जय नमोस्तु जय नमोस्तु तत्तं शनन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दे सहा परम तत् पदवेन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वैश्य गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहेश में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरंडाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहा हुआ शुद्ध अमृत, यह बहुत विशेष में विशेष जयेंद्र भगवान की अमृत में देशना का मंथन, जिनेन्द्र भगवान की अमृत में देशना का चिंतन भव तारणी विद्या भैया। इस सत्युर्गति संसार से तारने वाली भव तारणी विद्या। क्या है भव तारणी विद्या? क्या है सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा का उपदेश? भैया सर्वज्ञ परमात्मा जनेन्द्र भगवान का उपदेश अपना चिंतन और मंथन का क्रम चल रहा है मालारोहण जी की अंतिम गाथा पे। मालारोहण जी की अंतिम 2-3 गाथाओं पे विशेष रूप से अपना चिंतन और मनन का क्रम चल रहा है। और आचार्य प्रवर तारण जिनदेव, आचार्य प्रवर तारण स्वामी जी अपने इन ग्रंथों में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गुण रहस्यों को बताना चाह रहे हैं, कौन सी अनंत गुप्त निधि को उजागर करना चाह रहे हैं, इस प्रकार का अनेक 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 प्रकार अनेक पहलुओं से अंतर्ज्ञान चेतना को उजागर कर रहे हैं, अंतर आत्म ज्योति को उजागर कर रहा है। देखो भाई सारभूत रहस्य है ये सारभूत रहस्य है, अर्थात ये गुरुदेव की अंतिम गाथा पूरे मालारोहण जी का अमृत है। हम ये बात 3 दिन से कह रहे हैं। ये गुरुदेव की ये अंतिम गाथा अमृत मंथन है, अमृत मंथन। अमृत मंथन ये कौन से अमृत का मंथन? ये चैतन्य अमृत का मंथन है, ज्ञान अमृत का मंथन है। जब यह भव्य आत्मा इन विषय कसाय आसक्ति में मोहित जीव, इन विषय कसाय पाप में आसक्ति में मोहित ये जीव जब ऐसे ज्ञान अमृत का रसपान करता है तभी उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कर्मधारा रूप आसक्ति, विषय भोग कामनाएं इच्छाएं, ये सारा परिणमन तो अनंत काल से जीव के साथ चल रहा है। ये पुद्गल इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त ये जीव अनंत काल से चतुर्गति में राग देश मोह की धाराओं में परिणमित हो रहा है। लेकिन भैया ये परिणमन की धारा है, और इस परिणमन की धारा में जब तक ये जीव मूर्छा में है, मूर्छित हो है, तब तक इस जीव को अनंत संसार है। और इस परिणमन की धारा में ये जीव जाग गया है, बोध में आ गया है, आत्महोश में आ गया है।
इसे अपनी चेतन शक्ति का होश आ गया है, इसे अपनी ध्रुव सनातन शक्ति का बोध आ गया है, तो भैया ये जीव मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर रहा है, मुक्ति के मार्ग में आरोहण। ये कैसा मुक्ति का मार्ग? हाँ, ये बात समझने की है कि कैसा मुक्ति का मार्ग। भैया आचार्य तारन देव कह रहे हैं कि वे जितने भी अनंत सिद्ध जय सिद्धि अनंतम मुक्ति प्रवेशम, जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा मुक्ति में प्रवेश को प्राप्त करके यहाँ से चतुर्गति की यात्रा का अंत करके इस भव सागर से पार हुए हैं, उन सभी भव्य आत्माओं ने, उन सभी ज्ञानी पुरुषों ने एक ही कार्य किया है। एक ही कार्य किया है। क्या कार्य किया है? क्या काम किया उन्होंने? उन सभी भव्य आत्माओं ने एक कार्य किया है। ये कौन सा कार्य किया है? उन सभी भव्य आत्माओं ने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम, एक काम किया भैया कि शुद्ध स्वभाव में विद्यमान अनंत गुणों की गुणमालिका को अपने अंतर से ग्रहण कर लिया है। बस अब ये थोड़ी सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं। अब ये एक बात बताओ कि इस जीव आत्मा को इंद्रिय विषय भोग स्पर्श रस गंध विषय वासना मन की इच्छाओं के अंतर्गत इस जीव आत्मा को इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने का भाव भी है। इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने का भाव है मतलब भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, आंखों से देखना भी हो रहा है, कानों से सुनना भी हो रहा है, और मन की भूख, मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं, लोभ स्वार्थ काम अहंकार विषय वासना, ये सारे परिणाम भी उत्पन्न हो रहे हैं और इन परिणामों के अनुसार परिणमन भी हो रहा है। अब जीव के पास इस संसार की अनेक वासनाएं उत्पन्न है, उपलब्ध है। अब इन अनंत वासनाओं के साथ में इस जीव का परिणमन चल रहा है। इन अनंत कामनाओं इच्छाओं के साथ में इस जीव का परिणमन चल रहा है। तो भैया इन इच्छाओं और कामनाओं के साथ, इन वासनाओं के साथ, इनके साथ ही साथ अब इस जीव किसे कहा जा रहा है कि अनंत सिद्ध भगवंत जितने भी मुक्ति में प्रवेश करके इस परिभ्रमण से, इन वासनाओं से छूटे हैं, उन सब भव्य आत्माओं ने, उन सभी महापुरुषों ने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम, अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को ग्रहण किया है। उन सभी भावी भव्यों ने अपने शुद्धात्म स्वभाव के रत्नत्रय में अनंत गुणों को अंगीकार किया है। अब भव्यात्मा एक प्रश्न कर रहा है हम आपसे कि भैया अभी इस जीव के मन में तो विषय वासनाओं को ग्रहण करने की भावना है। अब इस विषय वासनाओं को ग्रहण करने की भावना के बीच में क्या इस जीव को अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना भी प्रकट हो सकती है? क्या अपने वीतराग अतीन्द्रिय चतुष्ट स्वभाव को ग्रहण करने की भावना भी उत्पन्न हो सकती है? क्या अपने छिद्रूप चैतन्य त्रिकाली परमात्मा निराकार ध्रुव शक्ति, अपने अंतर में बसने वाले अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व, क्या इसको ग्रहण करने की भावना भी उत्पन्न हो सकती है? क्या इन विषय कसाई की रुचि के साथ साथ, क्या साथ साथ मतलब एक समय पे एक साथ नहीं, लेकिन अभी संयोगात्मक भूमिका में ये विषय कसाई की मन की पाप प्रपंची धाराएं भी चल रही हैं, और भैया अंतर आत्म शक्ति की रुचि का परिणमन भी चल रहा है। दो समय पे घटने वाली अलग अलग घटना है। 1 घंटे पहले विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, 1 घंटे बाद वीतराग स्वरूप की अंतर शक्ति का उदय हो रहा है। एक समय पहले आसक्ति परिणाम में लिप्त है, एक समय बाद चिद्रूप आत्मा की शक्ति का स्वयं ही उदय हो रहा है।
कि भैया दोनों चीजों को ग्रहण करने का काल एक जीव के जीवन में थोड़े समय में कुछ, थोड़े समय में कुछ, थोड़े समय में कुछ, थोड़े समय में कुछ, क्या इस प्रकार का परिणमन हो सकता है कि जीव चेतन शक्ति को भी ग्रहण कर सकता है? कब घर गृहस्थी में, संसार में, इंद्रिय विषयों में, और कहो तो कोई व्यसन के बीच में फंसा हुआ जीव भी क्या अपने शुद्ध चेतन वीतराग तत्व को ग्रहण कर सकता है? तो उसे संसार से विरक्ति का भाव आ सकता है? क्या वो थोड़े समय पहले कुछ और थोड़े समय बाद कुछ और हो सकता है? तो थोड़े समय बाद कुछ और, फिर थोड़े समय बाद कुछ और, क्या इस प्रकार से उसका परिणमन हो सकता है? आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे हम, बहुत अच्छा सिद्धांत बताएंगे, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या ऐसा परिणमन हो सकता है? कुछ लोग कह रहे होंगे भैया नहीं हो सकता, और कुछ लोग कह रहे होंगे हो सकता है, लेकिन जो हो सकता कह रहे होंगे वो भी इस बात की गहराई को नहीं जान सकते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता वो तो जान ही नहीं सकते, उन्हें ये बात पकड़ में नहीं आई। वो अभी इस गुण आत्म साधना के रहस्य को और कर्म प्रकृतियों की स्वतंत्रता को जान ही नहीं पाएंगे। क्या है ये कर्म प्रकृतियां, क्या है इन कर्मों का उदय, क्या है ये संसार के मोह की धारा, और कैसे संसार की मोह की धारा से कोई जीव जागता है, उठता है, अंतर में अपने आत्म बल को जगाता है, अपने आत्म पुरुषार्थ को उछालता है, अपने अंतर की चेतन ज्योति की, अंतर ज्ञान ज्योति की शक्ति को उछालता है, छलांग लगाता है, और अंतर आत्म शक्ति की ज्ञान ज्योति में छलांग लगा के अपने ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का अंतर से बोध जागृत करके इस संसार की नाना प्रकार की विकल्प धाराओं से क्षण मात्र में मुक्त हो जाता है, क्षण मात्र में छूट जाता है, क्षण मात्र में संसार की सारी विकल्प धाराओं से मुक्त हो जाता है। ये कैसी स्थिति है, ये कैसा परिणमन है साधक के, ज्ञानी साधक के जीवन का? देखो, लोग भक्त आत्मा को ग्रहण करने के लिए बहुत संकोच करते हैं। भाई हम घर में फंसे हैं, हम गृहस्थी में फंसे हैं, हमारे परिणाम विशुद्धि नहीं है, हम संयोग और निमित्तों के बीच में फंसे हैं, हमें मोह की रुचि है, स्वयं अपने अंतर आत्मा की अपने ज्ञान में चेतना को ग्रहण नहीं करना चाहते, अपने आत्मा को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहते। तुमसे बोलता कौन है कि तुम मोह छोड़ो? तुमसे बोलता कौन है कि तुम विषय कसाय छोड़ो? तुमसे बोल कौन रहा है कि तुम पाप प्रपंच छोड़ो, अभी तुम व्रति सावक हो जाओ, तुम महाव्रती हो जाओ? तुमसे कौन बोलता है? अभी तो ये कोई बात ही नहीं चल रही, अभी तो बाहर में कुछ छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं चल रही। तुमसे कौन कोई बदलाव करने के लिए कह रहा है? अभी तो तुमसे ये बात चल रही है, अभी तुम्हें ये सत्य कहा जा रहा है, अभी तो तुम्हें सत्य परोसा जा रहा है। यह चेतन आत्मा, तुम इन सारे पर्याय परिणमन से, इन सब चलने वाली धाराओं से भिन्न हो। तुम अपने चेतन यायक स्वभाव की रुचि तो उत्पन्न करो। अरे 24 घंटे के लिए रुचि उत्पन्न नहीं होती, मान लिया मैंने, 24 घंटे के लिए ये रुचि उत्पन्न नहीं होती। अरे मंदिर में जाने से भी ये रुचि उत्पन्न नहीं होती, शास्त्र स्वाध्याय करने से भी ये रुचि उत्पन्न नहीं होती भैया, पाप करने से भी रुचि उत्पन्न नहीं होती, पुण्य करने से भी रुचि उत्पन्न नहीं होती भैया। फिर अरे ये अपने सहे समय शुद्धात्मा को, अपने अंतर आत्म स्वभाव को, बस यही मेरा एकमात्र रूप है, ऐसा दृढ़ता से स्वीकार करने से रुचि उत्पन्न होती है। आत्मज्ञान हर किसी को प्राप्त क्यों नहीं होता? बहुत सारे क्षोभ ज्ञान इकट्ठा करने पे भी आत्मज्ञानी कोई क्यों नहीं होता? बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद भी कोई मोक्ष मार्गी क्यों नहीं होता? बहुत सारे उपद्रव करने के बाद भी कोई आत्म अनुभूति को क्यों नहीं जानता? भैया वह आत्म अनुभूति को इसलिए नहीं जानता
वे आत्म अनुभूति को, स्वानुभव को इसलिए नहीं जानता, वो तत्व के श्रद्धान को इसलिए नहीं जानता। वो भैया क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो अपने आप को तत्व मानता ही नहीं है, मानने तैयार ही नहीं है कि मैं वो निराकार चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। वो स्वीकार करने ही तैयार नहीं है। ऊपरी 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 चर्चा करता है, ऊपरी ऊपरी बातें सुनाता है, ऊपरी ऊपरी सदाचार की क्रियाएं करता है, ऊपरी ऊपरी पाप कसायों को छोड़ने की, व्यसनों को छोड़ने की प्रवृत्ति अपनाता है, लेकिन व्यसनों का जो मिथ्या भाव है वो मिथ्या भाव का त्याग नहीं कर पाता। पापों का जो मिथ्या भाव है उसका त्याग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि व्यसनों का और पापों का मिथ्या भाव उस समय विलायमान हो सकता है, उस समय हट सकता है जिस समय ये जीव अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना की ध्रुव परिणति में रमण कर रहा हो। बस अपनी ज्ञान परिणति में रमण कर रहा हो, अपनी ज्ञायक परिणति में रमण कर रहा हो। जब ये आत्मा अपनी ध्रुव परिणति में रमण करता है, जब ये आत्मा अपनी ज्ञायक परिणति में रमण करता है, जब यह आत्मा अपने चिदानंद घन स्वभाव में रमता है कि ओ मैं चिदानंद घन पिंड परमात्मा, जब ये जीवात्मा ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में मैं दर्शन ज्ञान ऐसा जान के अपने दर्शन ज्ञान के हाथ पैर से, अपने दर्शन ज्ञान के नेत्रों से, जब अपने ध्रुव वीतराग आतीन्द्रिय आनंद स्वभाव की ओर अपने स्व स्वभाव के एहसास में मैं स्वभाव मात्र हूँ, ऐसी दृढ़ता से, ऐसी निष्ठा से जब ये जीवात्मा अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व के स्वभाव के समीप जाता है, तब ये मिथ्या परिणतियों से विरक्त होता है, मिथ्या परिणामों से विरक्त होता है, और उस समय से जिन संज्ञा उत्पन्न होती, जिनेश्वर की संज्ञा उत्पन्न होती। जब ये तीनों लोगों का अधिपति जितेंद्र का लघुनंदन कहलाता है, जितेंद्रीय आत्मा, जितेंद्रीय अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी, ये तीनों लोगों का नाथ कहलाता है, ईश्वर कहलाता है, स्वयं परमात्मा कहलाता है, नर से नारायण हो जाता है। लेकिन भगवान आत्मा, हे भव्य आत्मा सुन चेतन, लेकिन ये आत्मा, ये जीव भैया इन विषयों से, इन वासनाओं से, सुख की वासना से, असुख की वासना से इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है। ये शुभ अशुभ की वासना में कोई पाप की अशुभ की वासना को अपना के घर पुत्र परिवार की सेवा में लगा हुआ है, कोई पुण्य रूपी वासना को अपना के नियम व्रत क्रियाओं के आडंबर में लगा हुआ है। लेकिन व्यसनों को छोड़ने की बात तो करता है कि हम 7 व्यसनों के त्यागी हैं, हम 7 व्यसनों का सेवन नहीं करते, 7 व्यसन रूप मिथ्या परिणति का हम परित्याग करते हैं। ऐसी वार्ता तो करता है, ऐसी चर्चा तो करता है, शरीर के परिणमन से 7 व्यसनों का त्याग तो करता है। लेकिन भगवान आत्मा अपने भगवान आत्मा चेतन में स्वभाव में रमण नहीं कर पाने के कारण से उस 7 व्यसनों का त्याग करते हुए भी, बाहर से व्यवहार में 7 व्यसनों को छोड़े हुए भी निरंतर अज्ञान में परिणति में लिप्त होने के कारण, निरंतर शरीर आदि में मेपना होने के कारण, निरंतर अविरल रूप से अज्ञान भाव में, विषय वकासाय में मेपना होने के कारण वे बाहर से 7 व्यसनों का त्यागी होते हुए भी सुख प्रवृत्ति करता हुआ, सदाचार में जीवन जीता हुआ, धार्मिक क्रियाएं करता हुआ, मंदिर जाता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ भी निरंतर 7 व्यसनों का निश्चय उपभोग करता है, 5 इंद्रियों के विषयों का रस पीता है, 5 इंद्रिय विषय कसाय की मोह रूप परिणति में डूबता है, ब्रह्म रूप देह आदि की काम वासनाओं में लिप्तमान रहता है, लेकिन उसे अपने अतीन्द्रिय शुद्ध निराकार चेतन प्रकाशमान ज्ञान शक्ति का बोध नहीं आता, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म शक्ति का अनुसरण नहीं करता। भव्य आत्मा अपने दर्शन ज्ञान के, अपने अनंत प्रसाद की महान ज्ञान में अद्वितीय अपनी ज्ञान प्रकाशवान शक्ति का अनुसरण नहीं करता। अरे चेतन आत्मा सुनो, सुनो आत्म साधना के इस मार्ग को। भैया
ये दुर्गम पंचम काल में आत्म साधना करने वाले साधकों, इन परिणामों से भय को छोड़ो। परिणामों की जितनी संभाल हो सकती है, अधिक से अधिक कर सकते हो तक करो, कोई समस्या नहीं। लेकिन परिणामों के भय को छोड़ो, परिणामों की पकड़ को छोड़ो। तुम पहले परम पारणामिक ध्रुवकाली गायक भगवान आत्मा को स्वीकार तो करो, चेतन आत्मा। अरे तुमने कितनी देर सुबह से लेकर शाम तक विष्णु में रमण किया, इसका मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। मिथ्यात्व की परिणति में तुम कितनी देर रंजायमान हुए, कितने काल से रंजायमान हो रहे थे, इसका मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे पास तो एक चीज का हिसाब किताब है, एक शक्ति का हिसाब किताब है मेरे पास, एक सत्य का हिसाब किताब है मेरे पास, कि तुम उन सब विषय वासना, उन सब इंद्रिय कामना और इन सब विषय व्यसन परिणति को छोड़ के तुम कितनी शीघ्रता से, कितनी जल्दी लौट के अपने चिदानंद घन के पास आ गए कि आओ मैं तो त्रिकाली आनंद नाथ परमात्मा हूं। मेरी दिव्य चेतन शक्ति मेरे अंतर में जगमगा रही है। मेरा अनंत प्रकाश, कोट प्रकाश, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान, ये परम दैदित्यमान आत्म ज्योति, शुद्धात्म स्वभाव, अनंत गुणों का पिंड परमात्मा, ये परम प्रकाशमान चेतन स्वभाव मेरे अंदर में जगमगा रहा है। अनंत गुणों की क्यारी लगी हुई है, रत्नात्रय का वैभव है, अनंत चतुष्टय मेरी शुद्ध शक्ति इस समय प्रकाशमान हो रही है। भैया, इस सम्यक्त की सराबोर सत्ता में तुम कितनी देर के लिए रंजायमान होते हो। भैया देखो, तुम्हें यदि इस काल में तत्व चर्चा के सुनने के काल में भी यदि अपनी चेतन शक्ति का परिणमन, अपनी रंजायमान होती हुई ध्रुव शक्ति का बोध हो रहा है कि ओ देखो 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 देखो, सर्व शंकाओं कांक्षाओं से मुक्त अपनी चैतन्य स्वभाव में विलास करने वाला निचिदानंद घन पिंड परमात्मा अपनी अंतर आत्म ज्योति के प्रकाश में किल्लोले करता हुआ अपने ज्ञान विज्ञान का स्वामी, मैं तीनों लोकों का नाथ हूं। यदि ऐसी अपनी अंतर शक्ति का बोध हो रहा है इस क्षण में भी, इस सम्यक्त क्या अनुसरण हो रहा है, इस सम्यक्त शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है। इस सम्यक्त शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है, इस ज्ञान शक्ति में, तो इस आत्मा की ज्ञान शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है। अपनी आत्मा की ध्रुव वीतराग शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है कि भैया मेरा ज्ञान तो चेतन है, मेरा ज्ञान तो शुद्ध है, मेरा ज्ञान तो त्रिकाली है, मेरा ज्ञान तो ज्ञायक है। यदि ऐसी शुद्ध चेतन शक्ति में, यदि ऐसी अपनी आत्मा की अंतर ज्ञान चेतन शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में, चिदानंद में, ज्ञान घन पिंड परमात्मा, यदि ऐसी गायक शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है, यदि ऐसी आत्म ज्योति में तुम्हारा ज्ञान उछल रहा है, ओहो मैं तो चिदानंद का पिंड हूं, मेरे आनंद का तो कोई और छोर नहीं, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ हूं, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है, मेरे आनंद का कोई और छोर नहीं है, मैं तो चिदानंद घन पिंड परमात्मा हूं। यदि ऐसी ध्रुव शक्ति में तुम्हारा, ऐसी ज्ञान शक्ति में तुम्हारा अंतर आत्मा का, अंतर में स्वभाव का बोध उछल रहा है, अपनी अंतर आत्मज्ञान ज्योति का बोध है तुम्हारे अंतर में उछल रहा है, तो हे भव्य आत्मा, ये अंतर आत्म ज्योति का बोध, ये अंतर ज्ञान ज्योति का बोध, अपने गायक तत्व का बोध, ये अपने ज्ञाता स्वभाव का बोध, भगवान आत्मा ये अपने स्वयं अंतर आत्म स्वभाव का जो बोध है, ये बोध ही अपनी मुक्ति का कारण है। चेतन आत्मा, ये बोध ही अपने निर्माण का कारण है। तुम देखो तो, तुम अपने अंतर में उतर के देखो तो, तुम अपने अंतर में झांक के देखो तो,
क्या ऐसी अनंत चेतन ज्योति तुम्हारे अंतर में छलांग लगा रही है? देखो ये अज्ञानी जीव क्या देखता है, देखो ये अज्ञानी जीव क्या स्वीकार करता है, देखो ये अज्ञानी जीव कैसा मोहित हो रहा है, ये अज्ञानी जीव कैसा विषय वासना में मोहित हो रहा है, कैसा विषय वासना को पक्ष कर रहा है। क्या कह रहा है कि विषय कसाई की आसक्ति उत्पन्न हो रही है भैया, पाप पुत्र घर पुत्र परिवार के बीच में रह रहे हैं भैया, संयोगी भाव के बीच में रह रहे हैं, घर गृहस्थी के बीच में रह रहे हैं, इसलिए हमें आत्मा का ध्यान उत्पन्न नहीं होता है ना, इसलिए हमें आत्मा का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कैसे संसार का पक्ष कर रहा है कि अंतर में भैया विषय चल रही हैं, अंतर में भैया कसाय चल रही हैं, अंतर में भैया पाप चल रहा है भैया, इसलिए हमें आत्मा का बोध उत्पन्न नहीं हो रहा, हमें अपने गुणों से प्रीति नहीं करता। ये देखो समय समय में परिणमन बदलता है, समय समय में परिणमन बदलता है। जब तक जीव को छाया सम्यक दर्शन नहीं है तो कभी मिथ्या 7 व्यसनों रूप मिथ्या परिणति उत्पन्न हो जाती है, कभी 7 व्यसन रूप मिथ्या परिणति उत्पन्न हो जाती है, कभी 4 कसाय रूप मिथ्या परिणति उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी भैया पाप रूप मिथ्या परिणति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन भैया जिन्हें अपनी अंतर आत्मा का बोध आता है, बोध, देखो प्रारंभिक भूमिका में जब अंतर आत्मा का बोध आता है तब ये 7 व्यसनों की परिणति गलने लगती है, ये विषय कसाय की आकुलता गलने लगती है, ये पाप विषय कसाय के अपरम्य के भाव छूटने लगते हैं। लेकिन कब? जब ये जीव ब्रह्म स्वभाव में रमणता को जानता है, चेतन स्वभाव में रमणता को पहचानता है, जायक स्वभाव की रमणता को पहचानता है, उस काल में जानने में आता है भैया क्या कि ये विषय, ये कसाय, ये पाप, ये सारा संसार, ये सारी चतुर्गति की यात्रा, ये जितना भी पाप प्रपंच है, ये सारा पाप प्रपंच, ये सारी कसाएं, ये सब बिला जाने वाली है, सब नष्ट हो जाने वाली है। ये सारा अज्ञान भाव, ये सारा संसार का भाव, ये सब विलायमान होने वाला है, ये सब अनित्य है, ये सब क्षणभंगुर है। अंतर से बोध जागता है, अंतर से ये पाप परिणति है, ये विषय कसाय की परिणति है, जो ये मोह राग का परिणमन है, ये जो अज्ञान की अनंत मानताएं हैं, शरीर के जो परिणमन है, ये सारा परिणमन विलायमान होने वाला, ये सारा परिणमन, ये सारी कसाएं गल जाने वाली हैं। और भगवान आत्मा ये सारा परिणमन, ये सारी कसाएं, ये सारे भाव, ये सब विलायमान हो जाने वाले हैं। और इन सारी कसायों से, इन सारे पाप भाव से और इन सारी अज्ञानता से मेरा निरावरण चेतन ध्रुव स्वभाव बिल्कुल परे है, बिल्कुल मुक्त है। अंतर आत्मा से इस सत्य को ग्रहण तो करो चेतन आत्मा। देखो भगवान मोक्ष का मार्ग ऐसे ही सने सने करके आगे बढ़ेगा। मिथ्या परिणतियां आएंगी, लेकिन उन मिथ्यात्व भाव को, जिनियति मिथ्या भाव, हम उन मिथ्या भाव को जीतने का उपदेश दिया आचार्य भगवंतों ने। वह नहीं जीत पा रहा है, अरे हर समय नहीं जीत पा रहा है तो समय समय पे तो जीत सकते हो। जयेंद्र भगवान के वचनों की स्वीकारता करके, आत्मबोध को प्राप्त करके, अपने तत्व का बोध जगा के, अंतर आत्म शक्ति को उछाल के, सने सने धीरे धीरे, घड़ी 2 घड़ी, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, जितना जीत सकते हो उतना अपने ज्ञान उपयोग में रमण करते हुए उतने समय के लिए तो इन अज्ञान परिणतियों को जीतो चेतन आत्मा। उतने समय के लिए तो अचेतन और अज्ञान की धारा से मुक्त हो, उतने समय में के लिए तो मिथ्यात्व और मोह की धारा को छोड़ो। चेतन आत्मा, चेतनता का बोध, चेतनता की रमणता थोड़ी देर के लिए हो सकती है। देखो भैया, सुख की वासना हो या सुख की वासना हो, वासना तो वासना है। वासना अर्थात स्वीकारता, मानता। सुख के परिणमन से कोई दिक्कत नहीं है भैया। ज्ञानी साधकों के जीवन में सुख का परिणमन सहज होता है, लेकिन भैया सुख की मान्यता नहीं होती, सुख की स्वीकारता नहीं होती। ज्ञानी साधकों के जीवन में असुख का परिणमन नहीं होता, ये बात स्वीकार है, लेकिन भैया असुख का परिणमन नहीं होता, ये बात बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन यदि कर्मों की धारा का वेग पड़ा हो, आसक्ति की धारा का वेग पड़ा हो, तीव्र आसक्ति हो, तो ऐसा
कोई निश्चित नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं माना जाएगा क्या कि भैया अशुभ का वेग चल ही नहीं सकता, अज्ञान धारा चल ही नहीं सकती, अशुभ परिणति है पाप दे आ ही नहीं सकते। भैया देखो, यहाँ तो आत्मा के आराधन करने की बात है। आप सिर्फ ये बताओ कि आप अपनी चेतन शक्ति में कितनी देर तक उछलते हो, बस आप तो बात ये बताओ कि आप अपनी अंतरात्मा की चेतन शक्ति में कितना गहरा उछाल लाते हो, कितना गहरा उछाल लाते हो। आप अपने अंतरात्मा की चेतन शक्ति में, आप अपनी अंतरात्मा की गायक शक्ति में जितना गहरा उछाल लाते हो, जितना गंभीर उछाल लाते हो, जितनी गंभीरता से आपके अंतर में आपकी चेतन शक्ति उछलती है, उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही सरलता से आपको अपने अंतरात्म शक्ति का बोध हो जाएगा, आपको अपनी अंतर गायक शक्ति का बोध हो जाएगा। अरे भगवान, आत्मा का बोध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने चेतन में तत्व का बोध कोई बड़ी चीज नहीं है, और इन कर्म धाराओं से दबते हुए कभी उस शक्ति का बोध नहीं आ सकता। ये घर में फंसे हैं, पुत्र में फंसे हैं, परिवार में फंसे हैं, इतने सारे विकल्प को यदि अपने सामने रखोगे कि व्यसन में फंसे हैं, वासनाओं में फंसे हैं, भैया यदि विकल्प अपने सामने रखोगे तो कभी भी इनसे छूट नहीं पाओगे। भगवान आत्मा, तुम जहाँ फंसे हो वहां फंसे तो रहो, लेकिन वहीं से शुद्धात्मा की रुचि तो जो जागृत करो, वहीं से तत्व की रुचि तो जागृत करो। देखो फिर कैसे नहीं छूटते। अरे जैसे ही अंतरात्मा में प्रवेश करोगे, जैसे ध्रुव तत्व में प्रवेश करोगे, तो वो आसक्ति को छोड़ के तुम्हारा ज्ञान यहाँ आ सकता है। उस आसक्ति के सहित तुम्हारा ज्ञान कभी भी यहाँ आ ही नहीं सकता। तुम जब भी अपनी अंतरात्मा के निकट आओगे, जब भी तुम अपनी चेतन शक्ति के निकट आओगे, जब भी तुम अपने परम पारमाणिक ध्रुव ज्ञाता स्वभाव के निकट आओगे, जब भी तुम अपनी वीतराग शक्ति के निकट आओगे, जब भी तुम परम पारमाणिक ज्ञान स्वभाव के निकट आओगे, तब तुम उस विषय आसक्ति को छोड़ के ही आओगे। तुम्हारा ज्ञान सब कुछ छोड़ के ही आएगा, निर्ग्रंथ होकर ही ध्रुव स्वभाव में प्रवेश करेगा, सब चिंताओं को छोड़ के ध्रुव स्वभाव में प्रवेश करेगा। लेकिन भव्य आत्मा, पहले ध्रुव स्वभाव का विश्वास तो ग्रहण करो, विश्वास तो ग्रहण करो। इन सब पाप, विषय, कसाय, संयोग, भाव, इन सब से मुक्त है मेरी चेतन में ध्रुव शक्ति। इंद्रिय, विषय, भोग, पाप, कसाय, पुण्य, पाप, इन सारे परिणामों से भिन्न है मेरी चेतन शक्ति। भैया अनंत सिद्ध भगवंतों ने मुक्ति में प्रवेश किया है, लेकिन कैसे प्रवेश किया है? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, पूर्ण रूपेण शुद्ध स्वभाव रूपी अपना वीतराग तत्व चतुष्टय में स्वभाव, ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव की गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करके अनंत सिद्ध भगवंत हुए हैं, अनंत भव्य जीव मुक्ति में प्रवेश को प्राप्त हुए हैं। भैया अपने को भी मुक्ति में प्रवेश करना है ना, अपन भी अपने आप को भव्य जीव, भव्य है या नहीं, हमारे अंतर भव्यता है या नहीं, अपन भी अपनी परीक्षा करना चाहते हैं ना, अपन भी अपने आत्म अनुभव के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं ना। तो हे भव्य आत्मा, अपन भी अपनी परीक्षा करना चाहते हैं, अपन भी अपने आत्म अनुभव के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, अपन भी जिनेंद्र भगवान की वाणी के गुण रहस्य को ग्रहण करना चाहते हैं। तो हे भव्य आत्मा, यदि तुम भी ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को, जिनेंद्र भगवान की वाणी के गुण रहस्य को ग्रहण करना चाहते हो, तो पहले जहाँ बैठे हो वहीं से ध्रुव तत्व शुद्धात्मा, शुद्धात्म स्वभाव के गुणों को ग्रहण करने की, अंतर से दर्शन ज्ञान चेतन में शक्ति को ग्रहण करने की भावना तो लेके आओ, अपने गायक स्वभाव को ग्रहण करने की भावना तो लेके आओ, अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व को ग्रहण करने की अंतर की दृष्टि तो लेके आओ। मैं शुद्धवत परमात्मा हूँ, मैं केवल ज्ञान में अनंत ज्योति प्रकाश शक्ति हूँ, मैं वीतराग परिपूर्ण तत्व परमात्मा हूँ, मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय में चेतन स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है, ज्ञान ज्योति प्रकाशवान हो रही है। पहले अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में रमणता का शोर तो लेके आओ, शोर, विश्वास, अतः और अनंत विश्वास, अतः और अनंत विश्वास, अतः और अनंत विश्वास में वो दिष्टा ज्ञाता चेतन तत्व परमात्मा ही हूँ। अरे थोड़े समय के लिए तो अपनी ध्रुव चेतना में परिणमित हो चेतन आत्मा, थोड़े समय के लिए अपने उपयोग को अपने गायक स्वभाव के नजदीक तो लेके आओ, अपनी अंतर आत्मा का रस तो चखो चेतन आत्मा।
अपनी गायक सत्ता का रस तो चखो, थोड़े समय के लिए सम्यक रूप परिणतियों में परिणमित तो हो, थोड़ी देर के लिए अपने अंतर आत्मा की रुचि तो लगाओ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। इसके बाद फिर व्यसन आ जाए, पाप आ जाए, बाहर की क्रियाएं आ जाए, संयोग की विपरीतता आ जाए, तो भैया आने देना। मतलब आने देना मतलब भैया उसमें लिप्त हो जाना नहीं, लिप्त नहीं होना। उन कर्मों को देखो सामने साक्षी भाव से खड़े होकर देखना। भैया साक्षी खड़े भाव के से खड़े होकर नहीं देख पाते, उनकी आसक्तियां बह जाते हैं। भैया यदि कमजोरी है कि उनकी आसक्तियां बह जाते हो, ये कमजोरी है कि उनकी आसक्तियां बह रहे हो, इसका अर्थ तो यही हो रहा है ना कि तुम्हें अपने शुद्धात्म स्वभाव की अनंत शक्ति का बल उत्पन्न नहीं हो रहा, तुम्हें अपने अनंत ज्ञान का बल उत्पन्न नहीं हो रहा, तुम्हें अपने अनंत ज्ञान का वीर उत्पन्न नहीं हो रहा, तुम्हें अपनी शुद्ध चेतन में शक्ति का अनंत बहुमान और गहरी निष्ठा उत्पन्न नहीं हो रही, गहरा निर्णय नहीं हो रहा अपनी आत्मशक्ति का। चेतन आत्मा यदि अपनी आत्मशक्ति का गहरा निर्णय नहीं हो रहा, अपनी आत्मशक्ति का गहरा बल उत्पन्न नहीं हो रहा, अपने अचिंत्य ज्ञान स्वभाव की गहरी महिमा आत्म बल की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसका अर्थ तो यही हो रहा है ना कि तुम अपनी ध्रुव चेतना को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ तो यही हो रहा है ना कि तुम अपने परम पारणामिक भाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ तो यही हो रहा है ना कि तुम अपने केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय चतुष्ट स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पा रहे। अरे चेतन आत्मा, तुम अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पा रहे, तुम अपनी दिव्य चेतन शक्ति को ग्रहण नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है चेतन आत्मा? अरे घड़ी दो घड़ी के लिए तो आत्मा की रुचि उत्पन्न करो, घड़ी दो घड़ी के लिए तो आत्मा की रुचि उत्पन्न करो। अरे थोड़ी देर के लिए अपने दर्शन ज्ञान में, चेतन तत्व के अपने ज्ञान विज्ञान में, दर्शन ज्ञान में अपने इसी चेतन स्वभाव को पकड़ो, तो थोड़ी देर के लिए चेतन स्वभाव की शक्ति को, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की शक्ति को अंगीकार तो करो, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से समय के लिए अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा की, अपने गायक स्वभाव की महिमा को पहचानो, तो थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की महिमा तो देखो, थोड़े से समय के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़े से समय के लिए अपने चेतन में वीतराग तत्व की महिमा को पहचानो, तो थोड़े से समय के लिए अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपनी वीतराग ध्रुव चेतना को देखो तो कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। अरे विश्वास जगाओ चेतन आत्मा, अंतर आत्म शक्ति के बोध का विश्वास जगाओ, अंतर ज्ञान शक्ति के बोध का विश्वास जगाओ। मेरा प्रभु मुझ में विराजमान है, ऐसी अपनी निज शक्ति का बहुमान जगाओ, निज शक्ति का बहुमान जगाओ। तभी शुद्ध स्वभाव के शुद्ध स्वभाव के गुणों की चेतन गुण मालिका को ग्रहण कर सकते हो। अरे चेतन गुण मालिका को ग्रहण करने के लिए सुख की रुचि नहीं चाहिए, शुद्ध की रुचि चाहिए, शुद्ध की रुचि चाहिए। ना पाप की रुचि चाहिए, ना पुण्य की रुचि चाहिए। पाप की होने वाली रुचि भी आपकी शुद्ध तत्व की चेतन में शक्ति की प्रतीति का घात करेगी, पुण्य की होने वाली रुचि भी आपको शुद्ध चेतन तत्व की प्रतीति का घात करेगी। भगवान आत्मा एकमात्र अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की रुचि, एकमात्र अपने गायक तत्व स्वभाव की रुचि, एकमात्र अपने ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण तत्व की रुचि, बस एक ये चेतन तत्व भगवान आत्मा की रुचि ही आपको मुक्त, आपके अंतर में आपके प्रकाशवान चेतन स्वभाव को प्रकाशवान कर देगी, प्रकाशवान कर देगी। देखो तो अपनी अंतरात्मा में आत्मा, देखो तो अपनी चेतन शक्ति में झांक के, देखो तो अपनी अंतर गायक शक्ति में उतर के, देखो तो अपने अंतर्बोध को प्राप्त करके कि अहो मैं आत्मा ही परमात्मा। चेतन आत्मा कर्म प्रकृतियों से भयभीत मत हो, राग मोह की धारा से डरो मत, बल्कि राग मोह की धारा को अपने शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता काल में पछाड़ दो, घुटने टेकने पे मजबूर कर दो, घुटने टेकने में मजबूर कर दो इन कर्म धाराओं को, इन कर्म धाराओं को घुटने टेकने पे मजबूर कर दो। चेतन आत्मा अपने ध्रुव तत्व का बहुमान और स्वाभिमान उछालो, अपने ज्ञाता अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की शक्ति को उछालो, अपने वीतराग चेतन स्वभाव के अनंत 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 शोर को उछालो।
देखो तुम्हारे अंतर में तुम्हारा चैतन्य तत्व भगवान आत्मा प्रकाशमान हो रहा है। देखो तुम्हारे अंतर में तुम्हारी ध्रुव ज्ञायक शक्ति प्रकाशमान हो रही है। जीता जागता जयवंत स्वरूप, ये शुद्ध स्वभावी, ये चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, निराकार ध्रुव चेतन शक्ति, वीतराग शक्ति तुम्हारे अंतर से उजागर हो रही है, जगमगा रही है। अपने अंतर में ऐसी अपनी आत्म ज्योति को देखो चेतना, अपने अंतर में अपने ऐसी आत्म की ज्योति को जगाओ, अपने अंतर में ऐसे ज्ञान की ज्योति को जगाओ। मत हो भयभीत किसी पर्याय से, मत हो किसी भयभीत परिणमन से। देह बुद्धि छोड़नी है, राग बुद्धि छोड़नी है, ये बात तो सत्य, छोड़नी है, लेकिन छूटेगी कब? ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की रुचि मात्र रह जाएगी, ज्ञायक स्वभाव मात्र की रुचि मात्र रह जाएगी। ये रुचि मात्र ज्ञायक स्वभाव की रह जाए, इसके लिए क्या करें? ये संपूर्ण पक्षों का त्याग करो, परित्याग करो। पाप के पक्षों का भी परित्याग करो, पुण्य के पक्षों का भी परित्याग करो, समस्त पक्षों का परित्याग करो चेतना। समस्त प्रकार के पाक्षिक राग को छोड़ो, अशुभ पाप की धाराओं का विलय करो और अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योति को जगाओ चेतना। शुद्ध जिनेंद्र भगवान के वचनों को अंगीकार करो, शुद्ध जिनेंद्र भगवान की अमृतमय दिव्य देशना को अंगीकार करो। और इन विषय पाप कसाय से विरक्ति का एक ही कारण है, इन विषय कसाय पाप से विरक्ति का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की रमणता। रमणता अर्थात श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, अपनी निराकार चेतना की शक्ति का जागरण होना। आत्मज्ञान के उदित होने पर ही ये अज्ञान विषय वासनाओं की परिणतियों का क्षय हो सकता है आत्मा। यदि जड़ मूल से मुक्त होना चाहते हो संसार से, हाँ सारिका दीदी सुनो अच्छे से, आप बिल्कुल, अंकिता दीदी भी सुन रही होंगी। भगवान यदि जड़ मूल से यदि विषय आसक्ति को उखाड़ना चाहते हो, जड़ मूल से वासनाओं को नष्ट करना चाहते हो, जड़ मूल से संसार की कर्मधाराओं से मुक्त होना चाहते हो, जड़ मूल से नष्ट करना चाहते हो, इस संसार के मिथ्यात्व भाव को विलायमान करना चाहते हो, भगवान आत्मा जड़ मूल से इस संसार के मिथ्या भाव को विलायमान करने वाला, इस संसार से विरक्त करने वाला एकमात्र अपना शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा है, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है। इस ज्ञायक स्वभाव, अपने अचिंत्य चेतन स्वभाव की शक्ति के अलावा और कोई इस संसार में तुम्हें इन विषय कसाय पाप आसक्ति से मुक्त करने वाला नहीं, और कोई तुम्हें संसार के बंधन से छुड़ाने वाला नहीं, और कोई तुम्हें विषय आसक्ति से मुक्त करने वाला नहीं है। एकमात्र तुम्हारा अपना चेतन स्वभाव है, एकमात्र तुम्हारी अपनी चेतन शक्ति है, एकमात्र तुम्हारा अपना ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा है। एकमात्र तुम ही हो जो तुम्हारी अनंत ज्ञान की निधि को, तुम्हें अंतर आत्मा को, तुम्हें तुम्हारे अंतर अतीन्द्रिय आनंद को, जो तुम्हें ही तुम्हारे ही आत्मा के आनंद को व्यक्त कर सकता है। बस एक तुम ही हो जो तुम में रमण कर सकते हो चेतन आत्मा। एक तुम्हारी अंतर ज्ञान की शक्ति है जो तुम्हें शत्रुगति की संसार की परिभ्रमण यात्रा से मुक्त कर सकती है। अंतर आत्मा का बोध जगाओ आत्मा, अपनी भीतराग शक्ति को पहचानो। अरे इन कर्मों के बीच में अपनी भीतराग शक्ति को पहचानो, इन कर्म उदय के बीच में, इन संयोगी भाव के बीच में अपनी भीतराग शक्ति को पहचानो। अरे भगवान आत्मा जो भव्य होता है, जो भव्य आत्मा होता है, जिसने अपनी पात्रता भव्यता जिसने बनाई है, भैया वो भव्य जीव समस्त प्रकार के कर्मों के बीच में, समस्त प्रकार की कसायों के बीच में सबको एक तरफ रख देता है, सबको एक तरफ रख देता है, सबको एक तरफ अपनी शक्ति से अलग कर देता है। वो एकमात्र में शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा इसी अपनी अंतर आत्म ज्योति को उछालता है, इसी अपनी अंतर आत्म ज्योति को उछालता है, अपने अंतर आत्मा के बल को उछालता है, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव के बल को उछालता है। और जब ये जीव अपनी अंतर आत्म शक्ति के बल को उछालता है, अपनी शुद्धात्म शक्ति के बल को उछालता है,
अपने ध्रुव वीतराग परम पारणामिक चतुष्ट स्वभाव की शक्ति को अंतर से उछालता है, तब ये संसार की समस्त कर्मधाराओं से मुक्त होके सिद्धि और मुक्ति के पथ को क्षण में प्राप्त कर लेता है, क्षण में प्राप्त कर लेता है, क्षण में प्राप्त कर लेता है चेतनात्मा, क्षण में। देखो भव्य आत्मा, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ये कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं। और ये तो रत्नत्रय की तीनों चतुष्ट दर्शन ज्ञान चरित्र की तीनों रमणता की एकता का गुरु महाराज यहाँ सदुपयोग को ग्रहण करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन भैया अपनी भूमिका और पात्रता अनुसार जो अपने से ग्रहण हो जाए, श्रद्धा ज्ञान, और यदि उसकी आचरण रूप रमणता भी उत्पन्न हो जाए तो और अति उत्तम। लेकिन अपनी पात्रता, अपनी भूमिका में जो प्रसाद लिया जा सकता है उसकी बात करो। है क्या इतना बहुमान कि वो शुद्ध अनंत गुणों का नाथ, वो अपनी चेतन ध्रुव शक्ति का स्वामी, में चेतन तत्व परमात्मा, में गायक स्वरूप भगवान आत्मा, है इतना बहुमान। अपनी अंतरात्म ज्ञान ज्योति का है इतना बहुमान, अपने निःशुद्धात्म स्वभाव का है इतना बहुमान, है अपनी अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का इतना बहुमान। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद स्वभाव है मेरा। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, निर्विकल्प चेतना है मेरी। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ध्रुव प्रकाशवान ज्योति है मेरी। मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, मेरे अंतर में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत है, अनंत है, अनंत अनंत चेतन संपदा का स्वामी हूँ मैं, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा। है इतना बहुमान, है इतना शोर अपनी अंतर आत्म शक्ति का, है अपने हृदय में इतनी महिमा अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की, है अपना अंतरात्मा का इतना भाव विशुद्ध कि है वो परम तत्व भगवान आत्मा, है वो परमात्मा सत्ता मेरे अंतर में, है इतनी महिमा से मंडित तुम्हारा अंतर हृदय, है इतना प्रमोदित अपनी चेतना के लिए तुम्हारा अंतर ज्ञान, अंतर चेतन शक्ति। अरे भव्य आत्मा, जिन भव्य जीवों को चेतनता की रुचि लग जाती है वो ही जानते हैं इस रहस्य को कि कैसे कैसे कर्मधाराओं के बीच से निकल के अपने उपयोग को, अपनी दर्शन ज्ञान चेतन शक्ति को कैसे अपने ज्ञान उपयोग में तन्मय किया जाता है। जिस पुरुषार्थ को साधते हैं वो ही जानते हैं ये पुरुषार्थ क्या है। जिन्हें बहुमान है अपनी त्रिकाली ध्रुव सत्ता का, वो ही जानते हैं, जो जानते हैं भव सागर से पार होने की विद्या क्या है। वो जानते हैं भैया ये कसाय पाप आदि के परिणमन, भाव राग आदि की धारा, ये तो भैया अपनी योग्यता से चलने वाली परिणतियां हैं। अनादिकाल से मिथ्या व्यसन आदि के भाव, ये भी मिथ्यात्व के उदय रूप अनंत काल से चलने वाली परिणतियां हैं। लेकिन भगवान इन मिथ्यात्व से उदय से चलने वाली परिणतियों को, इन राग आदि विकारी भाव को नष्ट करने वाली एक ही शक्ति है, वो है आत्मा की ज्योति, चेतन शक्ति। वो है आत्मा की ज्योति, ज्ञान शक्ति। वो है आत्मा की ज्योति, परमात्मा प्रकाश करने वाली अपनी देव ज्योति, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति अंतर ज्ञान शक्ति है, अंतर ज्ञान शक्ति, अंतर ज्ञान शक्ति है। विश्वास कर सकते हो? विश्वास फिर अग्नि दीदी है विश्वास, विश्वास 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 कि वो अंतर ज्ञान ज्योति है। न पुण्य छोड़ने के लिए कह रहा है, न पाप छोड़ने के लिए कह रहा है। जो अपना है ही नहीं उसे क्या छोड़ोगे? रुचि छोड़ दो भगवान, रुचि। भैया रुचि भी तो नहीं छूट रही। अरे भगवान, रुचि नहीं छूट रही, कोई बात नहीं, अपनी रुचि स्वभाव में लेके जाओ, अपने आप छूट जाएगी। अपनी स्वभाव में रुचि लेके जाओ, अपने आप छूट जाएगी। जितनी देर स्वभाव की रुचि लगेगी, जितनी देर अंतर आत्मा की रुचि लगेगी, उतनी देर, उतने समय के लिए ये अज्ञान की रुचि छूटेगी चेतन आत्मा। भैया सुनो, बूंद बूंद घर के ही घड़ा भराता है। अभी 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए तत्व चर्चा के समय में थोड़ा थोड़ा करके तुम तत्व की रुचि लगा रहे हो, पुण्य पाप से विरक्त हो रहे हो। भैया ये जब बूंद बूंद घर के घड़ा भर जाएगा, जब ये बूंद बूंद करके आत्मा का घड़ा भर जाएगा, ज्ञान का घड़ा भर जाएगा, ज्ञान अमृत का रस भर जाएगा, अंतर आत्म स्वभाव के आनंद की गगरी भर जाएगी, उपयोग में शुद्ध उपयोग की रमणता आ जाएगी, बूंद बूंद घड़ के यहाँ श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता का घड़ा भर जाएगा, वही अपनी शुद्ध चेतना प्रकाशवान होती हुई दिखाई देगी, अंतर ज्ञान ज्योति में जगमगाती हुई दिखाई देगी।
अपनी दिव्य चेतना अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में जगमगाती हुई दिखाई देगी, जगमगाती हुई, जगमगाती हुई दिखेगी अपनी चेतना, जगमगाती। बूंद बूंद करके घड़ा तो भरने दो चेतन आत्मा, तुम तो पहले ही भयभीत हो रहा है। बूंद बूंद करके घड़ा तो भरने दो, तुम तो पहले ही डर रहे हो। अरे तुम तो मार्ग में आगे बढ़ने के पहले ही डर रहे हो, पहले ही कदम पीछे खींच रहे हो। निशंक होके आगे बढ़ो, निर्भय होके आगे बढ़ो, निर्भय होके आगे बढ़ो चेतन आत्मा। कर्मधाराओं के वेग को बिल्कुल मत स्वीकार करो, कर्मधाराओं की भावनाओं को बिल्कुल स्वीकार मत करो। मैं निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी ज्ञान धारा की चेतन शक्ति को स्वीकार करो, ऐसे वीतराग शक्ति को स्वीकार करो, अपने अंतरात्मा की शुद्ध वीतराग शक्ति स्वीकार करो चेतन आत्मा कि मेरा शुद्ध वीतराग स्वभाव ही मेरी अपनी सत्ता है। इसके अलावा अपने चेतन में तत्व के उत्साह के अलावा, अपने चेतन में तत्व के आनंद के अलावा, अपने चेतन में तत्व की रमणता के अलावा और कोई कर्म धाराओं से जीतने का कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। हे जीवात्मा, और कोई भी मार्ग नहीं है, और कोई भी मार्ग नहीं। भैया जिन्हें अपने से आत्म तत्व की रुचि है, जिन्हें अपने ऐसे निराकार चेतन स्वभाव की रुचि है, जो अपने ऐसे वीतराग तत्व को, अरे सब 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 कर्मधाराओं को एक तरफ चूल्हे में डाल के जो अपने मात्र वीतराग तत्व महत्व का बहुमान करते हैं, अपने वीतराग तत्व मात्र की जिन्हें रुचि है, भैया बस वो इस संसार की यात्रा से मुक्त हो पाते हैं, वो इस संसार के परिणमन से छूट पाते हैं। उन्हीं को चतुर्गति की यात्रा का परिभ्रमण दिलाता है। भैया हमें नहीं मालूम कि आप पाप करते हो या पुण्य, आपको पुण्य की रुचि है या पाप की रुचि है, आपको शुभ परिणामों की रुचि है या अशुभ परिणामों की रुचि है। हमें नहीं मालूम कि आपको कौन सी रुचि है। हमें तो बस इतना मालूम है कि ये जो पर्याय की परिणमन की जो रुचि है, ये रुचि पलट के अपने स्वभाव की ओर जाना चाहिए। बस हमें इतना मालूम, हमें इतना मालूम है, ये रुचि पलट के अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर जाना चाहिए। ये रुचि पलट के अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की ओर जाना चाहिए। ये रुचि पलट के अपने निराकार चेतन तत्व की ओर जाना चाहिए। ये रुचि पलट के अपनी आत्म सत्ता की ओर, स्व संबोधन अपने वीतराग तत्व की ओर जाना चाहिए। हमें सिर्फ इतना मालूम है बस। यदि भगवान आत्मा आपकी रुचि अपने वीतराग तत्व की ओर जा रही है, अपने निराकार चेतन स्वभाव की ओर जा रही है, अंतर आत्म शक्ति की ओर आपकी रुचि पलट रही है, पलट रही है, आपकी दर्शन ज्ञान की चेतना अपने स्वभाव की ओर पलट रही है, तो सिद्धि है, तो मुक्ति है, तो इस जगत के पचरे से मुक्त हो सकते हो तुम। और यदि अपनी रुचि नहीं पलट रही, अपनी जिज्ञासा, अपनी अंतरात्मा की अपनी ही अंतर परिणति नहीं पलट रही, तो इस जगत के पचरे से मुक्त नहीं हो सकते। इस जगत के पचरे से मुक्त होने के लिए, इस जगत के पचरे से, इस जगत के कचरे से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने जयवंत आत्म स्वभाव का बोध चाहिए। बोध, जगमगाती हुई चेतन शक्ति का बोध, जगमगाती हुई अपनी ज्ञान शक्ति का बोध चाहिए। अपना स्वाभिमान चाहिए कि मैं शुद्ध शक्ति चेतन तत्व भगवान आत्मा। अभी मान जाओ चेतन आत्मा, अभी मान जाओ, अभी भी 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 मान जाओ। अपनी चेतन शक्ति की पूर्ण रूप में रुचि कर लो चेतन आत्मा। अभी भी मान जाओ आत्मा, अभी भी जागने का समय है, अभी भी अंतर शक्ति का बोध जगाने का समय है। अभी भी मान जाओ कि अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की, अपने वीतराग तत्व की रुचि का उदय कर लो चेतन आत्मा। अभी मान जाओ, अभी मान जाओ कि मत हो कहीं भी परेशान, मत करो कुछ भी, मत हो किसी से भयभीत, किसी कर्मधारा से डरो मत चेतन आत्मा। अभी भी मान जाओ, अभी भी समय है, अपने हाथ में ही है पूरा समय। अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की घड़ी दो घड़ी के लिए भी रुचि लगा लो, बस थोड़ी देर के लिए अपने परमात्मा स्वभाव की रुचि लगा लो। सारे मार्ग तुम्हें अंतर से खुलते हुए मिल जाएंगे चेतन आत्मा, सारे मार्ग तुम्हें अंतर से प्रकाशित हो जाएंगे, सारा वैभव तुम्हें अंतर से ही प्राप्त हो जाएगा। सारी अंतर आत्मा का
सारा अनंत चतुष्टय का वैभव तुम्हें अंतर में ही मिल जाएगा, सारा अंतर खजाना तुम्हें अंतर में मिल जाएगा। रुचि तो जगा लो आत्मा। देखो, मान जाओ जिनेश्वर भगवान की वाणी को। मालारोहण जी से ज्यादा कुछ नहीं ले पा रहा है, वीतरागता चारित्र नहीं ले पा रहा है, मालारोहण जी से सम्यक ज्ञान की अंतर ज्ञान की परम प्रकाशवान ज्योति नहीं ले पा रहा है, तो भगवान मालारोहण जी से इस प्रयोजन को तो ले लो, इस आत्म अनुभूति के इस लक्ष्य को तो प्राप्त कर लो, इस अभिप्राय को तो ले लो। अरे मालारोहण जी का ये आशीर्वाद तो प्राप्त कर लो चेतनात्मा, कि मात्र एक भावना तो जरूर रहेगी, एक भावना तो जरूर रहेगी कि भैया शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम, मुझे शुद्ध स्वभाव के अनंत गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना। ऐसा सच्चा अभिप्राय तो ले लो, ऐसी सम्यक श्रद्धा तो ले लो, ऐसे सम्यक स्वभाव तो ले लो आत्मान, ऐसा सम्यक स्वभाव तो ले लो, ऐसा सम्यक स्वभाव तो ले लो चेतनात्मा, ऐसा सम्यक स्वभाव तो ले लो। यदि ऐसा सच्चा सम्यक स्वभाव ले लोगे, ऐसी अंतरात्मा की निष्ठा ले लोगे, ऐसे अंतरात्मा का ज्ञान ले लोगे, ऐसे अंतरात्मा का बल ले लोगे, तो सने 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 विषय वासना इंद्रिय कसाय सब छूट जाएगा। और जैसे जैसे शुद्ध में रमणता होगी, वैसे वैसे ये जीव, ये भव्य आत्मा मुक्त होता जाएगा। विषय कसाय को दृढ़ता सहित छोड़ देगा, आत्म दृढ़ता बढ़ेगी चेतनात्मा, आत्मा का बल बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, बढ़ेगा आत्मा, अंतर आत्मा का बल बढ़ेगा। बस तुम निर्भय होके, निशंक होके, निशंकित होके, पूर्ण निश्चिंतता से, पूर्ण निश्चल भाव से, ऐसे ध्रुव शुद्ध मुक्त अपने वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव की महिमा से मंडित होके अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अंतर आत्म शक्ति का बोध तो जागरण करो, गायक स्वभाव का बोध तो जागृत करो, चेतन में शक्ति स्वभाव का बोध तो जागृत करो, अंतर आत्म स्वभाव की रुचि का, अंतर आत्मा की अंतर आत्म शक्ति का अंतर ज्ञान तो उत्पन्न करो चेतनात्मा। देखो भैया, आखिरी बात कह के छोड़ रहा है, जय के भी भव्यत्व सम्यक्त शुद्धम। भैया शुद्ध सम्यक्त तो बहुत ऊंची भूमिका है, लेकिन भैया शुद्ध सम्यक्त मेरे अंतर में विराजमान है, ये स्वीकारता तो इस भूमिका का पुरुषार्थ है, ये स्वीकारता तो इस शुद्ध सम्यक्त को नमस्कार करना तो इस भूमिका का पुरुषार्थ है। भैया इस सम्यक्त की रत्न की अनुमोदना करके दोबारा जिन कुल को पाना, दोबारा ऐसी जिन भगवान की वाणी को पाना, अपनी स्वानुभूति के रास्ते को सरल करना, अपने ज्ञान के मार्ग को और सरल करना, ये तो इस भूमिका का पुरुषार्थ है चेतनात्मा, ये तो इस भूमिका का पुरुषार्थ है चेतनात्मा। अपनी वर्तमान इस भूमिका का पुरुषार्थ तो करो, अंतर आत्म शक्ति का बोध तो जगाओ, अपनी अंतर ज्ञायक शक्ति का बोध तो जगाओ, मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूँ, इसी स्वशक्ति का बोध तो जगाओ, ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद को तो ग्रहण करो। भैया अंतिम गाथा में अंतिम शब्द बिल्कुल एक लाइन में पूरा सारांश सिर्फ ये है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहीतम। भैया एकमात्र शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने के लिए अपनी अंतर परिणति को समर्पित करो, एकमात्र चेतन गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने के लिए अपनी अंतर हृदय में, अपनी अंतर आत्मा की ध्रुव परिणति के लिए अपने अंतर उपयोग को समर्पित करो, अपनी अंतर दृष्टि को समर्पित करो। ऐसे अंतर के समर्पण के साथ ही, अंतर आत्मा के प्रति समर्पण रुचि के साथ ही इस संसार से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा चेतनात्मा। अपनी आत्मा की रुचि और अपने तत्व के चिंतन, अपने तत्व के बोध के अलावा और कोई भी तेरा जगत का तारणहार नहीं है। तुझे जगत में कोई तारणहार नहीं है, कोई इस जगत में तारणहार नहीं है। अपने शुद्धात्म स्वामी चेतन तत्व के अलावा और कोई जगत में तारणहार नहीं है। अपने शुद्धात्म स्वामी चेतन तत्व परमात्मा के अलावा जगत में कोई तारणहार नहीं है। अपने ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण अतीन्द्रिय अनंत चतुष्ट स्वभाव, अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव के अलावा जगत में कोई दूसरा तारणहार नहीं है। अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में आचरण करने के अलावा इस जगत में कोई दूसरा तारणहार नहीं है। अपने ज्ञान विज्ञान अनंत चतुष्टय में वीतराग पद में रमने के अलावा इस जगत में कोई दूसरा तारणहार नहीं है, कोई दूसरा तारणहार नहीं है। कोई मुझे सुखी करने वाला नहीं है, कोई मुझे आनंदित करने वाला नहीं है और कोई मुझे मुक्त करने वाला नहीं है। मेरा एक तारणहार अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव ही मेरी स्व मुक्ति का कारण है।
मेरे स्वभाव की रमणता ही मेरी मुक्ति का कारण है। भैया ऐसी मुक्ति का कारण, ऐसी आत्मरमणता अपने हृदय में विद्यमान हो, अपनी अंतरात्मा में, अपनी अंतर शक्ति में गमन करे, अपने स्वतत्व में अपना रमण हो, अपने स्व चतुष्टय में अपना आचरण हो। भैया ऐसा ही अपना भाव, ऐसे अपना मंगल में भाव, ऐसे अपना मंगल में अपना भाव अपने हृदय में बना रहे। भैया अपने को ऐसी रुचि बनी रहे, अपने को ऐसी लगन बनी रहे, अपने को ऐसा बहुमान बना रहा है, और अपन ऐसे अंतरात्म स्वभाव में रमण करने के लिए, अंतर ज्ञान स्वभाव में रमण करने के लिए सदैव ललायत रहे। अपने अंतर में ऐसी अपनी ही अपनी चेतन शक्ति की महिमा सदैव प्रफुल्लित होती रहे। भैया ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी महिमा के साथ इस मालारोहण जी ग्रंथ से एक ही भावना रखो कि हे सदगुरुदेव, हे मालारोहण जी ग्रंथाधिराज, इस शुद्ध गुणों को ग्रहण करने की जो गुण मालिका है वो मेरे हृदय में जगमगा जाए। ऐसा अभिप्राय ही मेरे अंतर में शुद्धता